मॉम, मॉम। आपने फोन किया था प्रीति को? हाँ, फोन किया था, और अगर उस पर कोई असर हुआ है, फोन किया ही इसलिए था उस पर असर हुआ। मगर उस पर असर देखकर आपको क्या मिला? उससे क्या मिला गोविंद? मुझे वो साड़ी लौटाकर जो मैंने उसे तोहफे में दी थी। हाँ, आखिर मॉम कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? कब तक? देखो गोविंद, शुरुआत उसने की है और खत्म भी उसी के साथ होगा। इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता गोविंद, सबके दाम देने होते हैं। उसे भी तुम्हारी शादी में आकर मेरे मुंह पर तमाचे मारने के दाम देने होंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, देखना आगे आगे क्या होता है। मॉम प्लीज, कुछ नहीं होगा। लेट्स जस्ट पुट एन एंड टू ऑल दिस। खत्म कीजिए खेल प्लीज। आज से ना तो आप प्रीति से फोन पे बात करेंगे और ना ही कोई कांटेक्ट रखेंगे, प्लीज। करेंगे, ये प्रीति को फोन करेंगे और जिससे दिल चाहे उसको कांटेक्ट करें। प्लीज स्टॉप बाटिंग एंड बोला। तुम नहीं जानती हो क्या बात हो रही है। मुझे मालूम है गोविंद, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो इस घर में रहते हो और ये नहीं मालूम कि घर में क्या हो रहा है। बार बार से खबर मिलती है तुम्हें। रोहन आया था ना जब, उसी ने तुम्हें बताया कि मम्मी ने प्रीति को फोन किया था और तुम सीधा मोहम्मद से झगड़ा कर दिया। फोन कॉल से कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई हो? आफत आ गई है बेइज्जती की वजह से। प्रीति की जो हालत हो रही है, प्रीति की जो हालत आज हो रही है गोविंद, वो कल मेरी हो रही थी। अगर मैं झेल सकती थी ना, तो वो भी झेल सकती है। और अगर इस दौरान उसने और कुछ किया ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। Remember that. कहाँ गए थे तुम? गोविंद के पास गया था, उसे बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। क्यों गए थे? किसने कहा था तुमसे वहां जाकर गोविंद को सब बताने को? Why did you go there, रोहन? किसी ने मुझे नहीं कहा, और मुझे हर काम करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सीधा साधा आदमी, मेरे दिल में जो आता मैं वही करता हूँ। उसके बाद चाहे मेरे सामने गोविंद हो या गोविंद का बाप हो। अरे यार, मुझे आंख मिचोली खेलनी नहीं आती है। मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूं, तो शायद मुझे रिश्ते भी निभाने नहीं आते। इसलिए तो तुमने गोविंद से प्यार किया, मुझसे नहीं। सच कह रहा हूं मैं गोविंद के पास गया। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज थी कि मैं गोविंद को जाकर बताऊं कि उसकी मां ने तुम्हारे साथ कितनी गिरी हुई हरकत की है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तुमने पूछा इसलिए मैंने तुमको बताया, वरना तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। जो भी हुआ था मेरे साथ हुआ था, तो मैं तय करूंगी ना कि हादसे का मुझ पर कितना असर होना चाहिए। उसका असर तो मैंने देख लिया। अगर मैंने आगे बढ़कर तुम्हें संभाला नहीं होता तो तुम जमीन पर गिरी हुई होती। अगर मेरा वहां जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आई एम सॉरी, पर मैंने गलत किया ये मैं नहीं मानूंगा। मैंने वहां जाकर बिल्कुल सही किया। समझते नहीं हो, इस तरह तो बात आगे बढ़ी। मैंने साड़ी उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं लौटाई थी, इसलिए लौटाई थी क्योंकि वो लौटाना जरूरी था। अब वो रिएक्ट करेंगे और खैर हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमको बस सहना है। ओके? नहीं सहना, बिल्कुल नहीं सहना। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब बोलना है। किसी तुम्हें लगता है कि उनकी साड़ी लौटाकर तुमने झगड़े की शुरुआत की? झगड़े की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने तुम्हारे पिता को बेइज्जत किया था उस पार्टी में। तुमने तो सिर्फ प्रोफेसर साहब की बेइज्जती का बदला लिया। बस तो फिर अब उन लोगों ने मेरे उस दिन के बेइज्जती का बदला लिया। अब बारी हमारी। तो इस तरह कब खत्म होगा नुसरत का बैर? जब तक वो बात नहीं आती जवाब देने से। मैं तो ये मानता हूँ प्रीति के हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर और आंख के बदले आंख। अगर सब इसी तरह सोचते रहे तो ये पूरा शहर अंधा हो जाएगा। तो हो जाने दो, पूरी दुनिया अंधी हो जाए। लेकिन अगर कोई मेरी आंख निकाले और मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई मेरी एक आंख निकालेगा तो मैं उसकी दोनों आंखें
मतलब क्या है गोविंद तुम्हारा कि मम्मी अब प्रीति से माफी मांगे? अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक इट, मगर मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं। What do you want? बार बार मेरे पास आते हो यही टॉपिक छेड़ते हो। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो मेरा साथ दो, तुम तो मुझे समझो। क्या समझो? यही कि जो मॉम ने प्रीति के साथ किया वो ओके, एग्री। जो मॉम ने किया है प्रीति के साथ वो बहुत गलत किया, पर हम लोग क्या करें? या बैक टू स्क्वायर वन। मम्मा तो माफी नहीं मांगेगी, क्या करें? यही तो मैं जानने आया हूं। बोला इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तुम्हारी रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, राइट? प्रीति मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रीति तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। रिश्ता क्या है तुम्हारा गोविंद उसके साथ? हाँ, रिश्ता है नहीं, मगर था तो सही। इसीलिए मम्मी की साइड ले रही हूँ, क्योंकि वो प्रीति की बात है। गोविंद, मैं जानना चाहती हूँ कि कितना दर्द है तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए। आज यही बात तुम्हारे किसी दोस्त ने कही होती ना, तो तुम उसे जाके समझा के रहने दो। तुम्हारी मम्मी ने गुस्से में कह दिया होगा, क्योंकि अब ये प्रीति की बात है, तुम अपनी मम्मी से झगड़ करो। अब प्रीति के साथ तो बातचीत होती नहीं है। लेकिन प्रीति है, हम दोनों की जिंदगी में प्रीति है। जब तक वो हम दोनों के बीच में रहेगी ना गोविंद, ना तो तुम कभी मेरे हो पाओगे और ना इस घर के। You have to take a decision. मगर सच बताओ ना, तुम्हें वाकई लगता है कि मॉम ने जो किया वो ठीक किया? देखो, अगर वो फोन ही ना करती तो प्रीति हमारे बीच में होती। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रीति हम दोनों के बीच में ना हो, तो we have to be cautious. हमें precautions लेनी होंगी। नहीं गौरव, मैं प्रीति से बात नहीं कर सकती। तुम डरना चाहते हो? You're most welcome. सही तो कह रहा हूं मैं। अरे भाई, डर कर क्यों जिए? एक फोन के आने से अगर बात यहां तक पहुंच सकती है, तो कल कुछ भी होगा तो हम लोग, इससे अच्छा तो हम एक सिस्टम बना लेते हैं कि इतने से इतने बजे तक हम काम किया करेंगे और इतने से इतने बजे तक हम रोया करेंगे। रोहन, हम इस टॉपिक पर इतनी बहस कर चुके हैं। आई एम बोर्ड ऑफ इट। हम थोड़ी देर के लिए चुप बैठे रह सकते हैं, खामोश, बिल्कुल शांत, बिना कुछ कहे। कैन वी डू दैट प्लीज? तुम शांत रहना चाहो तो नथिंग लाइक इट, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम खामोश इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि तुम उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हो जो इस वक्त तुम्हारे मन में उठ रहे हैं। ओहो, मुझे नहीं पता मैं क्यों खामोश रहना चाहती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में कोई सवाल उठ भी रहे या नहीं। बस खामोश रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम खामोश रहो, मैं यहाँ से चलता हूँ। माँ, मत जाओ प्लीज। अगर तुम चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी और फिर अकेलेपन में अपने आप से बातें करने लगूंगी। और इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, अपने आप से भी नहीं। मेरे ख्याल से रोहन ने जो किया वो ठीक है। वो गोविंद के पास गया, ये भी ठीक है, और वो इसके बारे में इतनी बातें किए चला जा रहा है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये बातें जितनी जल्दी हमारी जिंदगी से बाहर निकले उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। इस वक्त जो तुम कुछ भी नहीं कह रही हो ये भी सही है। ये एक ही वक्त पे दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? आपकी लॉजिक में नहीं होती होगी, लेकिन असल जिंदगी में एक वक्त पर दो बातें सच हो सकती है। तो ठीक है, मैं बस इतना कहता हूं कि फैसला जरूर करो। फैसला करने से मत कतराओ। फैसला गलत होगा या सही है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ प्रीति, इतना जरूर है, तुम जो भी करो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी। मैं भी। थैंक्स। आप सब तो मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे तय करना है कि मैं अपने साथ हूं या नहीं। और मैं ये कल तक बता दूंगी।
क्या कर रहे हो? तो और कहाँ जाऊं? आज मैं जिंदगी के उस मकाम पर खड़ा हूं जहां तुम्हारे पास आने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है रीमा। ये सब तुम्हारी वजह से। शुक्र है कुछ तो मेरी वजह से, वरना आज तक जो कुछ भी होता आया है वो सब तुम्हारी वजह से। सही कह रही हो रीमा। तुम्हें धोखा देकर जब मैं हिंदुस्तान लौटा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरा पीछा करते करते हिंदुस्तान आओगी और मुझ पर हमला करोगी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। हिंदुस्तान आई, खोज निकाला, मेरा जीना हराम कर। मुझ जैसा शूर और कमीना इंसान भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। सच्चाई की ताकत तुम्हारे साथ है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुमने मुझे दौड़ने पर मजबूर किया रीमा। आज मैं पाठक परिवार से अलग कर गया। अलग होने की वो कीमत तब तक थी जब तक प्रिया मेरे साथ थी। अब जब प्रिया ही नहीं रही तो ऐसी कीमत कौन सी कीमत? प्रिया क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? तुम्हारी वजह से रीमा। उस दिन तुम्हारी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि मैं रंगे हाथों ऊपर तुम्हारे आदमी डकैती डाल रहे थे और नीचे तुम पाठक परिवार को ऑस्ट्रेलिया वाला किस्सा सुना रही थी कि किस तरह डब्बू ने अपने आदमियों से तुम्हारे गहने की चोरी करवाई और फिर तुमसे आकर कहा कि तुम्हारे गहने चोरी। ऑस्ट्रेलिया में तो आदमी मेरे थे, लेकिन यहाँ तो आदमी तुम्हारे थे। लेकिन इल्जाम मुझ पर क्योंकि उस दिन 1 मिनट पहले तुमने पाठक परिवार से ये कहा था कि डब्बू कैसे नीचे आएगा और ऐसी ऐसी बातें। अभी तक तो मैं बात संभाले हुए प्रिया सब कुछ सह गई, लेकिन गहनों का लुट जाना उसे पता नहीं। यही मान रही है कि गहने मेरे पास है। मैं उसे तब तक होना दूंगा जब तक गहने के वापस नहीं आ जाए। अब मैं गहने कहाँ से लाऊं? तो क्या तुम वो गहने लेने आए हो मुझसे? वो गहने तो मुझे क्यों देने लगी? तो फिर इतना शक करने के बाद विश्वास करेगी। रीमा तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि डैड को सौदा भी कर दो। लेकिन वो मेरे मेहमान बनकर नहीं रह गए ना। उन्हें तुम्हारा मेहमान बनकर रहने की क्या जरूरत है? ये सारे गहने उनके पास, जिंदगी भर उन्हें बेच बेच कर खाते रहेंगे तो भी वो गहने खत्म नहीं होंगे। गहने उनके पास नहीं है। अगर तुम उनका पता इसलिए पूछ रहे हो तो तुम्हारे पिता तो तुमसे भी सस्ते में बिके। कुछ ही पैसे लेकर वो राजी हो गए हिंदुस्तान छोड़ने के लिए। तो फिर गहने कहाँ हैं? गहने मेरे पास है और मेरे पास ही रहेंगे। तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो तुम तक नहीं पहुंचेगी। रीमा गहने तुम्हारे पास है ना? कहना क्या चाहते हो? रीमा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने अपने आदमी को बेचकर चोरी करवाई थी तो फिर ऑब्वियसली मैं तुम्हारे पास हूँ। और मजे की बात रीमा ये है कि डैड जिंदगी भर हिंदुस्तान से फरार रहेंगे और पुलिस की फाइल में वांटेड रहेंगे उस जुर्म के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो हकीकत में तुमने किया रीमानाथ। राइट। हाँ डॉक्टर, वो लूट मैंने की जिसके लिए तुम्हारे पिता की जिंदगी भर वांटेड रहेंगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब तुम एक ऐसे गुनाह से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा जो तुमने कभी किया ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा रीमानाथ।